हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ इंग्लिश की यूनिट थर्ड जो ड्रीम्स एंड डिस्कवरी है उसका लेसन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा लेसन है, वो लेटर्स पे बेस्ड है। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, पोस्ट कार्ड लिखते हैं किसी को, तो एक लड़की है जिसका नाम है शान और ये रामेश्वरम से है और वो अपने पेरेंट के साथ इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी जो भी लोकेशंस हैं, जो भी प्राइम लोकेशंस हैं जो लोग अक्सर विजिट करने जाते हैं, वहाँ पर वो घूम रही है और उसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रही है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Let us read. Shana, who lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of the country. तो जो शाना है वो जो रामेश्वरम जो एक आइलैंड है केरला का, यानी एकदम साउथ का, एकदम साउथर्न कॉर्नर से इंडिया के, वो ट्रैवलिंग करती है यानी लेंथ और जो ब्रेथ है कंट्री की, विद हर पेरेंट्स एक्सप्लोरिंग द मैनी लैंडस्केप्स पीपल एंड कल्चर ऑफ इंडिया। यानी बहुत सारे एक्सप्लोर करती है लैंडस्केप्स को, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप, कहीं हिल है तो कहीं डेजर्ट है एट्सेट्रा, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कल्चर के और इंडिया के, यानी इंडिया में जो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबसे मिलती है। शी शेयर्स हर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस थ्रू पोस्ट कार्ड्स दैट शी राइट्स टू हर फ्रेंड्स बैक एट स्कूल। लेट अस रीड दीज पोस्ट कार्ड्स। तो ये पूरा चैप्टर पोस्ट कार्ड ही है, यानी वो अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड लिख रही है अपने जर्नी के बारे में जो वो कर रही है। तो ये पहला पोस्ट कार्ड है, अप्रैल 30। हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम। यानी वो सबको ग्रीट करती है, हाय बोलती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ, यानी मैं एकदम नॉर्थ में हूँ, एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर। जो थाजीवास ग्लेशियर है जो कश्मीर में है, जो कश्मीर एकदम नॉर्थ में है। द ग्लेशियर्स आर वाइट एंड ब्लू, यानी उनका कलर जो ग्लेशियर का वो वाइट भी लगते हैं, ब्लू भी लगते हैं। एंड वी हैव टू वेयर 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, और इतनी सर्दी है कि हमें करीब 4 लेयर कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर, यानी उसके जो पेरेंट है, उसके जो फादर हैं, उसकी जो मदर है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर। तो ये जैसे हम लोग कभी बर्फ़ में जाते हैं, स्नो पड़ती है, वहाँ स्नो इकट्ठा होती है, तो एक दूसरे पे बर्फ़ जैसे मारते हैं, स्नो बॉल्स बना करके वो कर रहे हैं। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर इससे ज़्यादा थी, यानी इस बार जो है थोड़ी कम है। आई ऑल्सो लाइक द स्नो बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वेयरिंग ग्लव्स, सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनी मोर। तो मुझे भी जो है स्नो पसंद है, लेकिन अब मेरे हाथ जो है काँप रहे हैं अब, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है, और मुझे लगता है कि अब मैं इससे ज़्यादा मतलब पोस्ट कार्ड में भी लिख नहीं पाऊँगी। तो सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, यानी वो कहने कि मेरा प्यार देना पीटी मिस को भी और लाइब्रेरी मैम को, अपने फ्रेंड से कह रही। लव शाना। तो ये नॉर्थ की बात हो गई। अब यहाँ पे आ जाता है 10th में। डियर क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन येस्टरडे एंड रीच हिमाचल प्रदेश। इट इज़ वेरी क्वाइट। क्वाइट मतलब बहुत शांत है। एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आर केबिन। तो जहाँ पर वो रुके हुए हैं, यानी जिस होटल में या जिस रूम में रुके हुए हैं, वहाँ से वो बहुत सारे माउंटेन्स देख सकती है कि एटमोसफियर बहुत पीसफुल है। कलरफुल बर्ड्स वेक मी विद देयर चिपरिंग व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट। और बहुत सारी जो रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं मुझे जगाती हैं अपनी चिपरिंग से, यानी अपनी चहचहाहट से। और हम जो है ईस्ट की तरफ से सूरज को उगता हुआ भी देखते हैं, यानी जब सूरज उगता है ईस्ट की तरफ से, तो जब चिड़ियाँ बोलती हैं, चहचहाती हैं, वो कलरफुल बर्ड हैं, वही मुझे जगाती हैं। आई ऑल्सो थिंक आई हेयर बियर्स क्रोलिंग इन द वेस्ट व्हेन इट गेट्स डार्क, यानी जो वेस्ट की तरफ से एक साउंड आता है, लगता है मुझे जो बियर्स हैं ना वो ग्रोल कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं जब अंधेरा हो जाता है। बट अम्मा सेज दैट्स जस्ट पा स्नोरिंग। मेरी अम्मा कहती हैं कि वो बियर की ग्रोलिंग नहीं है, बल्कि आपके पापा खर्राटे लेते हैं। आई वुड लव टू मीट अ बियर एंड गिव इट अ हग। और वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी बियर से मिलूँ और उसे हग भी करूँ, उसे गले लगाऊँ। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शान। तो ये हो गई हिमाचल की बात। अब ये 17 मई आ गया है। हाई एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज़ फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश इज़ इन द नॉर्थ एंड but Arunachal Pradesh is all the way in the east. I thought all the Pradesh states sat next to each other.
तो पहले शाना को लगता था कि जितने भी ये प्रदेश नाम के स्टेट हैं, यानी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो वो सब आपस में यानी आसपास ही हैं। लेकिन वो कहती है कि हिमाचल से हम जब अरुणाचल गए ना तो बहुत दूर हुआ। हिमाचल तो एकदम नॉर्थ में है और जो अरुणाचल है वो एकदम ईस्ट में है, तो बहुत दूर था। वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर। हमने 2 ट्रेनें बदली और बहुत लंबे समय तक ड्राइव किया और वहाँ तक पहुँचने के लिए दिस मॉर्निंग वी वॉकड थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस। और हम जो है फॉरेस्ट में भी गए, वहाँ पर वॉक करके और हम पहुँचे अपने ट्री हाउस में। जैसे ये ट्री हाउस है, यानी बहुत सारे हाउसेज ऐसे बनते हैं कि ट्री है उसके ऊपर चढ़ करके हाउसेज बनाते हैं। द फॉरेस्ट हेयर इज़ सो थिक, जो फॉरेस्ट है बहुत डेंस है, बहुत घना है। दैट इफ़ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शू लेसेस यू विल गेट लॉस्ट। यानी अगर आप ब्लिंक करते हैं यानी थोड़ा पलक झपकाते हैं या रुक जाते हैं अपने जूतों के जो लेसेस को बांधने के लिए, तो आप हो सकता है खो भी जाएँ, इतना घना है जंगल। आई लव अरुणाचल the best so far and I am beginning to enjoy myself. I hope we get to see red pandas. तो वो कहती है कि मुझे अरुणाचल बहुत पसंद है और हमने यहाँ पे खुद से मतलब मुझे बहुत इन्जॉय हो रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और उम्मीद करती है कि शायद उसे रेड पांडा भी देखने को मिल जाए। विद लव, शाना। अगली डेट है 24 मई। डियर क्लासमेट्स, आई डिड नॉट टेक एनी टाइम at all to travel southwest and get to the Sundarbans in West Bengal। यानी वहाँ से वो सीधा ट्रैवल किए साउथ वेस्ट की तरफ और पहुँच गए वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। और आज मुझे मेरे पेरेंट एक छोटे से बोट में वो रिवर की तरफ ले गए। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। तो ये जो सुंदरबन है इसको जो है वेटलैंड्स बोलते हैं। I never knew such a place existed and that it was possible for trees called mangroves to grow in sea water। और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का जो वेटलैंड है, जो सुंदरबन है, इस तरीके का कोई भी प्लेस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, यानी है भी कि नहीं दुनिया में। और उन ट्रीज़ के बारे में भी नहीं सुना था जो मैनग्रोव्स ट्रीज़ हैं जो ग्रो होते हैं यानी उगते हैं सी वाटर में, क्योंकि सी वाटर बहुत सॉल्टी होता है और तभी जो है ये पेड़ उगते हैं वहाँ पर। बट अम्मा इज़ सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। लेकिन अम्मा मेरी बहुत उदास थी कि उनको देखा कि वो प्लेस जो है ना बहुत फ्लडी है, यानी बहुत फ्लड है, इस बार थोड़ी सी बाढ़ सी आई हुई है, इसलिए वो दुखी थी। मतलब उनको जो सीन या सीनरी देखनी थी वैसी नहीं देख पा रही थी, पानी बहुत था वहाँ पर। वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स एंड अ लोनली स्नेक वाइल बोटिंग। तो हमने एक क्रोकोडाइल भी हमने क्रोकोडाइल भी देखे, एक अकेला सांप भी देखा। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। और हमें उम्मीद है कि वो हमें घर तक नहीं फॉलो करेंगे। हाउ इज़ एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आई यू मिसिंग मी एट, तुम अभी मुझे याद करते हो नहीं, यानी वो अपने क्लासमेट को एड्रेस कर रही है, क्लासमेट्स को। लव, शाना। ये अगली डेट है 30 मई। हाई एवरीवन, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात एंड इट टुक अस 2.5 days। वो कह रहे कि हमने यहाँ पे घूमा, यानी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री, यानी अब सीधा कंट्री के अक्रॉस जो है, ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये जो कि पश्चिम बंगाल में थी तो अब जो ईस्ट की तरफ आ रही है और वो पहुंच गए सीधा गुजरात। और करीब इनको जो है 2.5 days लग गए, यानी 2.5 दिन लगे। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अप्पा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट। और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट मुझे जो है ये एकदम रेगिस्तान के बीच में क्यों ले आए। इट्स हॉट, बहुत गर्मी है, ड्राई बहुत सूखा है, एंड देयर्स सेंट एवरीवेयर, और हर जगह बस रेत है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी। ऐसा लग रहा है कि बीच तो है लेकिन, यानी इतनी रेत है तो बीच जैसा लग रहा है लेकिन सी तो है ही नहीं। बट आई टू रियली लव द क्लोथ्स हेयर। लेकिन मुझे यहाँ पे जो लोग कपड़े पहनते हैं, जो कल्चर है कपड़ों का, बहुत अच्छा लगा। दे आर सो प्रेटी एंड कलरफुल। यहाँ पर जो है बहुत प्रेटी और कलरफुल है, बहुत सुंदर है और बहुत रंगीन। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विथ योर हॉलीडे होमवर्क। तो मुझे उम्मीद है, मैं बहुत श्योर हूँ कि तुम जो है अपने हॉलीडे होमवर्क में बहुत बिजी हो गए। अम्मा गिव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास विद 88%। मेरी अम्मा यानी उसकी मदर ने उसे एक सरप्राइज टेस्ट दिया आज और उसमें वो 88% मार्क्स लाई। यानी ऐसा नहीं है केवल घूम ही रही है बल्कि पढ़ाई भी साथ में चल रही है, उसकी मदर उसकी हेल्प कर रही है उसमें। 7 जून अगली डेट है। डियर क्लास, टुडे वॉज द बेस्ट डे एवर। आज सबसे अच्छा दिन था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर। हम जो है ईस्ट से यानी जो डेजर्ट से हम नर्मदा रिवर की तरफ गए, विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया,
जो एकदम इंडिया के सेंटर पे फ्लो होती है यानी नदी। एंड इट ओनली टुक 6 आवर्स, हमें केवल 6 घंटे लगे। इन द आफ्टरनून अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर एंड यू डोंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वॉज। यानी अब वो नर्मदा यानी डेजर्ट से निकल के सीधा नदी की तरफ गए, तो 6 घंटे में पहुंच गए नर्मदा रिवर, जहाँ पर राफ्टिंग हो रही है। राफ्टिंग यानी एक तरीके का वाटर स्पोर्ट होता है, ट्रेवलिंग डाउन अ रिवर इन एन एयर फिल्ड रबर बोट। यानी रबर बोट होती हैं, इसमें हवा भरी होती है और बहुत उथली जगहों पे, बहुत ऐसी नदियों पे जिसमें धारा बहुत तेज होती है, वहाँ पर वो चलती हैं। तो मुझे वहाँ पे लेके गए और ये बहुत, तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत वाइल्ड और स्केरी था ये राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस था। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम, उस मुझे हमेशा लगता था कि जो रिवर होती हैं वो बहुत काम, बहुत शांति के साथ बहती हैं, बट अब क्लोज, लेकिन अब क्लोज में जाओ तो दे आर रियली फास्ट, वाकई बहुत तेज़ उसकी जो धारा होती है बहुत तेज़ होती है। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much scarier then। यानी मेरे जो अप्पा कहते हैं कि there used to be a lot more water, यानी हमेशा जो है इससे ज़्यादा पानी रहा करता था। एंड राफ्टिंग वॉज मच स्केरी, यानी इससे भी ज़्यादा पानी रहता है और कभी कभी इससे ज़्यादा पानी रहता है और इससे ज़्यादा स्केरी भी हो सकता है ये रिवर राफ्टिंग। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम, यानी राफ्टिंग में तो ये है कि नदी की उसके बोट के ऊपर ही पानी, मतलब कुछ ना कुछ उसकी लहरें, उसकी बूंदें, उसकी कुछ ना कुछ वाटर पड़ता रहता है जो ऊपर रहते हैं नदी के, उसके बोट के भी। तो कह रही मैं लगभग भीग गई थी। आई वॉज डन, अब मेरा हो गया था, मैंने कर लिया था रिवर राफ्टिंग। अप्पा वॉज सो स्केयर्ड, अप्पा को बहुत डर लगा, बट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग एवर अगेन। यानी अप्पा इतना डर गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो राफ्टिंग के लिए कभी नहीं आएंगे। आई लव द वाटर सो मच एंड कांट वेट टू गो बैक, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया पानी, मुझे बहुत पसंद है और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, यानी मुझे फिर से जाना है, यानी जब भी मुझे मौका मिलेगा दोबारा जाऊँगी। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। June, dear classmates, Amma and Appa are fast asleep, यानी वो दोनों सो गए एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू, मुझे भी सोना ही था, बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं विंडो के बाहर देखना। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, और जो कि गोवा है, हम साउथ वेस्ट पार्ट में हैं कंट्री के, गोवा में। एंड यू डोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेटोज लुक, ये जो प्लेटोज होते हैं यानी पठार होते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, तो आपको नहीं पता होगा। दे आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू, यानी प्लेटोज भी हैं, हिल्स भी हैं और बीचेस भी हैं गोवा में। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज़ थ्रू, और बहुत सारे टनल भी हैं यहाँ पर जो हिल को काट के बनाए जाते हैं जिसे ट्रेन होके गुजरती है। आई यूज़ टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, मैं हमेशा टनल से बहुत डरती थी, बट आई एम नॉट एनी मोर, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेटोज़, मुझे उम्मीद है कि हम सब, यानी अपनी क्लासमेट्स से कह रही कि हम लोग सब जाएंगे कि ऐसे टूर पे ये प्लेटोज़ के। मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11th, हो सकता है क्लास 11th में जब हम लोग रहेंगे तो प्लेटोज़ वगैरह घूमने हम जाएंगे। लव शाना, हम का मतलब यहाँ पर क्लासमेट्स है। ये 17 जून हो गया। डियर फ्रेंड्स, आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन, अब हम दोबारा उसी स्टेट पे आ गए हैं, यानी हो सकता है पहले किसी स्टेट पे मतलब जिसकी बात हो रही है वो पहले गुजर चुका है। वी ट्रेवल्ड साउथ एंड आई विल बी होम सून, अब हम साउथ की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है कि हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, यानी पहले नॉर्थ गए, फिर वहाँ से ईस्ट गए, ईस्ट से सीधा वेस्ट चले गए और वैसे फिर ये साउथ की तरफ आ रहे हैं। वी रीच चेन्नई यस्टरडे, हम कल ही चेन्नई पहुँचे एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ, तो जब हम चेन्नई कल पहुँचे तो रास्ते में जो पुडुचेरी पड़ा तो वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम सर्फ सीखेंगे। सर्फ भी एक वाटर स्पोर्ट होता है दैट इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड एंड राइडिंग अ वेव टू द सी शोर, यानी एक बोर्ड होता है, एक प्लैंक टाइप का एक होता है, हल्का बोर्ड होता है जिस पे चढ़ करके लहरों के साथ बहा जाता है या चला जाता है, सर्फ किया जाता है। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस, मुझे लगता है कि अब मुझे ये होने लगा है, सर्फ करने लगी हूँ मैं लहरों में, क्योंकि मैं केवल 2 बार गिरी। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर, अम्मा और अप्पा यानी उसके पेरेंट्स जो है एक दूसरे पे पानी स्प्लैश कर रहे थे, यानी एक दूसरे पे पानी ऐसे पानी में हाथ मारना, फिर पानी ऊपर आना, ये सब कर रहे हैं। एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन, और ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो बच्चे हैं। इट्स गुड थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। आई वॉज देयर टू कंट्रोल दैम, ये तो अच्छा है कि मैं थी वहाँ पर, यानी ये अपने आप को सोच रही है कि मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ उन्हें, कि मैंने कंट्रोल किया कि भाई आप एक दूसरे को ऐसे पानी मत मारो और स्प्लैश ना करो, बच्चों की तरह हरकत मत करो। द बीचेस हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव आर ऑन आवर आइलैंड,
ये आइलैंड जो है वही रामेश्वरम है। यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो बीचेस है ना, तो कह रही है कि वो आइलैंड की तरह, हमारे आइलैंड की रामेश्वरम की तरह नहीं है, यहाँ कुछ अलग है। द वेव्स आर अ लॉट ऑफ रफर, यहाँ पर और तेज़ी से वेव आती है, यानी बहुत रफ होती है। एंड द वाटर इज़ ब्राउनर, और वाटर कलर ब्राउन है। बट आई स्टिल लाइक इट हेयर, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पे पसंद आया। माई योर बेस्ट फ्रेंड शाना। ये 22 जून। हाई एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द Pamban Bridge. I could see the ocean on the both sides. How amazing that a train can travel across the sea like this. और अब मैंने जैसे पंबन ब्रिज क्रॉस किया तो मैं देखती हूँ कि दोनों तरफ मेरे ओशियन है, समुद्र है, और बीच से ट्रेन चल रही है, और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। आई एम ऑलमोस्ट होम, मैं एकदम घर के करीब ही आ गई हूँ। एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन, यानी अब मैं यकीन मतलब मुझे वेट नहीं कर पा रही हूँ, यानी मैं एकदम अब जो फाइनल लेटर है मैं खुद देना चाहती हूँ मिल करके। 24 June, dear classmates, I thought Amma and Appa would be tired from all of our traveling. यानी मेरे पेरेंट हैं, लगता है बहुत ये ट्रैवलिंग की वजह से बहुत थक गए हैं। बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट द उलेकाडू बीच बिफोर वी रीच्ड होम, लेकिन फिर भी हमने एक और स्टे किया उलेकाडू बीच में, और यानी हम घर पहुंचने से पहले। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पर स्टे किया। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव, अम्मा मुझे चाहती थी कि मैं डाइव सीखूं, यानी पानी के अंदर जैसे डुबकी, यानी स्विम अंडर वाटर। बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स माई साइज़, लेकिन उनके पास मेरे साइज़ के डाइविंग सूट ही नहीं थे। सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश वाइल माई पेरेंट्स डो लो मी। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, यानी पूरा दिन मैं केवल फ्लोट करती रही, यानी किसी ऐसे फ्लोटिंग चीज़ पे वो बैठी रही और पूरे नदी के ऊपर, वो बीच के ऊपर फ्लोट करती रही, और उसके जो पेरेंट है वो डाइव करते रहे। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स ऑन द बीच, हमें हर टाइप के पेबल्स यानी जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, मिले बीच में। एंड आई कांट वेट टू गिव दैम टू यू इन पर्सन टुमारो, और मैं उससे एकदम एक कंट्रोल नहीं हो रहा है कैसे मैं तुम्हें वो खुद आकर के कल दे दूँ, यानी कल मैं आऊँगी और मैं सबको वो पेबल्स को ही दूँगी। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। June 25, dear Amma and Appa, I can't believe we traveled across the whole country. अब वो ये जो पोस्ट कार्ड है अपने अम्मा और अप्पा को भी लिख रही है, कि वो कह रही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने पूरा कंट्री घूम लिया है। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, अब हमें पता है कि हम विजिट करेंगे या कर रहे होंगे फॉरेस्ट जो हमने घूमे, ग्लेशियर घूमे, डेजर्ट्स घूमे, वेटलैंड्स घूमे और प्लेटोज घूमे, एंड माउंटेन्स भी। And we are going to miss hearing all those new languages and meeting all those different people. और हम ज़रूर मिस करेंगे वो सारी लैंग्वेजेस जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बोलते थे, यानी अलग अलग जगह के लोग बोलते थे, और उन सारे लोगों को मिस करेंगे जो हमें वहाँ पर मिले अलग अलग जगहों पर। बट वी आर फाइनली होम नाउ, लेकिन हम घर पे हैं। एंड वी कैन ज्वाइन आवर फ्रेंड्स अगेन, अब हम अपने दोस्तों को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा इस तरीके से ट्रैवलिंग करेंगे। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस, और हो सकता है कि अगली बार हम अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले जाएँ। विद लव शाना। तो यहाँ पर जो है इसका ये फाइनल कार्ड हो जाता है, या अब अपने पेरेंट को लिख रही है और उम्मीद कर रही है कि दोबारा हो जाएगी, हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके क्वेश्चंस के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए हम दोबारा कोई दूसरा वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।